नाशिक कुंभमेळ्यासाठी त्र्यंबकेश्वरला 1100 कोटी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा। आज मी त्र्यंबकेश्वरला भेट दिली, पाहणी केली, प्रशासनाने आराखडा तयार केला। मी त्यांचं प्रेझेंटेशन घेतलं आहे। सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक सोबतच त्र्यंबकेश्वरचा देखील विकास झाला पाहिजे, त्यामुळे 1100 कोटी रुपयाचा आराखडा तयार केला गेला आहे। याचे 2 टप्पे आहेत। पहिला टप्पा सिंहस्थापर्यंत पूर्ण करणार आहोत। त्यामध्ये दर्शनापर्यंतचा कॉरिडॉर, पार्किंग, टॉयलेट, कुंडांचं संवर्धन आणि एसआयच्या मदतीने जी आवश्यक असेल ते काम करणार आहोत। ब्रह्मगिरी आणि हा परिसर अतिशय सुंदर आहे, त्यामुळे नैसर्गिक ट्रेन्स निर्माण करायचं आहे। मी प्रशासनाला सांगितलं आहे की त्याच्या कामाला लागावं। नाशिकमधील 11 पूल आपण बांधत आहोत, मोठा रस्ता बांधत आहोत, साधुग्रामचा देखील विकास करत आहोत। काही घाट वाढवत असून त्यात अजून सुविधा देत आहोत। पाणी शुद्ध राहिलं पाहिजे या दृष्टीने आराखडा तयार केलाय। एकूणच खूप मोठा निधी या कामाला लागणार आहे। सरकार म्हणून आम्ही तिघांनी हा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे मी, अजितदादा आणि शिंदे साहेब आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणार आहोत। कोणत्याही परिस्थितीत पुढील महिन्यात हे काम सुरू झालं पाहिजे असा आमचा प्रयत्न आहे। माझी जबाबदारी आहे। उत्तर प्रदेशने ज्या प्रकारे कुंभमेळ्याचा कायदा तयार केला तसाच कायदा आपण तयार करणार आहोत। मेला प्राधिकरण तयार करत आहोत असं देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे। त्र्यंबकेश्वरचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे। संपूर्ण आध्यात्मिक व्यवस्थेत त्र्यंबकेश्वरचा दर्जा खूपच वरचा आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले। हम सभी लोग जानते हैं कि 2027 में महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन की दृष्टि से हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। नासिक में क्या करने की आवश्यकता है, इसका एक मास्टर प्लान हमने तैयार किया था, जिसको हमने पिछले ही समय मान्यता दी है। उसके काम भी हम चालू कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर यहां पर पानी साफ हो, इस दृष्टि से एसटीपी की व्यवस्था हो, रास्तों की व्यवस्था हो, ब्रिजेस की व्यवस्था हो, साधुग्राम की जो जगह है उसको अधिग्रहित करके वहां पर सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ त्र्यंबकेश्वर में भी, क्योंकि हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंगों में भी इसकी जो इसका स्थान है वो बहुत ऊंचा माना जाता है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर के विकास का भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। 1100 करोड़ रुपए का इसका प्लान हमने तैयार किया है, जिसमें वहां के अलग अलग कुंडों का भी विकास होगा, वहां पर नदी का भी विकास होगा, वहां पर बाकी भी लोग दर्शन के लिए आते हैं तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग खड़ी करेंगे, और हर प्रकार की व्यवस्थाओं को वहां पर कायम करने का निर्णय हमने लिया हुआ है। और इस काम को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक जो 2027 तक हमको कंप्लीट करना है, और दूसरा हिस्सा 2028-29 तक कंप्लीट होगा। तो इस दृष्टि से ये सारे प्लान्स को हमने तैयार किया है। हम लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार से प्रयागराज में जो प्लानिंग हुआ था उससे ज्यादा लोग वहां पर आए, वैसे ही अपेक्षित है कि यहां पर भी ज्यादा लोग आएंगे। इसलिए हम लोगों ने अब यहां पर मेला प्राधिकरण का कानून बनाने का तय किया है। वो कानून जल्दी हम लोग, अगर संभव होगा तो इसी असेंबली में हम लोग उसको लाना चाह रहे हैं, या फिर उसके बाद हम लोग उसको करेंगे, ताकि प्रशासन की दृष्टि से सारे अधिकार मेला प्राधिकरण को हो, और मेला प्राधिकरण इस